हेलो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसका सलूशन दूंगा, जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल आपके न्यूमेरिकल रिपीटेड आते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको वे न्यूमेरिकल भी पता चल जाएं और उसका हल भी पता चल जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो हमें दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करना है, एफ को। सबसे पहले इसमें हमको क्या दिया गया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। मतलब जो हमारा u और v वो 30 सेंटीमीटर है। मतलब इसको u और v को किस प्रकार से पहचानते हैं, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से लेंस की दूरी को, यह हमारा u और v होता है। और ये हमारा अवतल दर्पण में दिया है तो हमारे दोनों माइनस में आएंगे। तो हमने लिख लिया, दिया है हमें कि u हमारा माइनस के 30 सेंटीमीटर और v माइनस के 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम दर्पण का सूत्र लगा देते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। क्या है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u प्लस 1/v। उसके बाद इसमें आपको मान रखना है। ये मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें आपकी वॉइस सही नहीं आई थी, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप समझ लें किस प्रकार से किया है। 1/f में इसमें मान रख दिया, इसका मान हमें पता नहीं तो इसमें इसी प्रकार रख दिया। उसके बाद 1/v, तो 1/v कितना है, 30, इसको हमने कोष्टक में बंद कर दिया। फिर क्या है, प्लस का प्लस लगा दिया। फिर हमारा आता है u, 1/u कितना है, माइनस की 30, इसको भी बंद कर दिया कोष्टक में। उसके बाद 1/f बराबर इसको हमने कोष्टक खोल दिया, तो हमारा इसका गुणा होकर इसको हमने इस प्रकार से रख दिया। अब इसका हमने लासापा ले लिया, ठीक है, लासा ले लिया। इसको आप कोष्टक में बंद कर लें दोनों को। इसका हमने लासा ले लिया, कितना आ गया, माइनस की 30 लासा आया। उसके बाद माइनस की 30 एकम माइनस के 30 और 1 का गुणा 1 में, तो माइनस का 1, ये माइनस का ये माइनस, फिर 30 का गुणा 1 में, फिर से 1 माइनस का 1 जाएगा। अब इसका गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया कि माइनस का 1 और प्लस का 1 बटे माइनस के 30, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो गया तो कितना आया, 1 ही आया। और इसका गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो f बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। क्या बस, मतलब 30 सेंटीमीटर हमारा दर्पण की फोकस दूरी हमारी निकल के आ गई। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका किस प्रकार से करना है उसको भी देख लेते हैं। क्या है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको भी देख लेते हैं। क्या होना है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का खा है, आपको ब्लैक पेन से डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का खा। उसके बाद किस प्रकार से आपको करना है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एफ में दिया गया फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, फिर होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो फोकस दूरी जो हमारी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हो गया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसका गुणा कर देंगे तो r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2f। इसमें मान रख दिया, r बराबर 2 × f कितना है, 40, तो r बराबर 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए हमें, और वह वस्तुओं की मतलब इस प्रकार से देख सकता है दूर तक की वस्तुओं को, ठीक है, मतलब फैला करके देख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरे का पहला
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगी, किरण आरेख भी बनाइए। इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने किरण आरेख बना लिया है। एक अवतल लेंस ले लिया है, उस पर एक किरण डाल दी है। ये ए बी वस्तु है, ये फोकस दूरी है। इस प्रकार से हमने बना दिया है। उसके बाद क्या है, v हमें कितना दिया है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ए से ए डैश से और यहाँ जीरो केंद्र पर कितनी है दूरी, 10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी हमारी कितनी है, यहाँ एफ से और जीरो के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में है इसीलिए माइनस का लेंगे दोनों लेने के बाद, क्योंकि ये दाएं साइड से बनता है, बाएं साइड। उसके बाद u हमें ज्ञात करना है, लेंस के सूत्र लगा देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें मान रख दिया किस प्रकार से, f कितना दिया है, 1/f माइनस के 15 और v माइनस के 10 माइनस के u। इसको इधर लाया तो ये प्लस का हो गया और इसका लासा लिया तो 30 आ गया। फिर इस 15 दूनी 30 माइनस के 2 प्लस का प्लस 3, मतलब 10 तिहाई 30 और 3 एकम 3, ये 3 आ गया। फिर इसका जब हमने गुणा किया तो इसका एक इधर बचा और बटे में 30 और 1/u इधर बचा। फिर हमने क्या किया, इसका कैंची गुणा कर दिया, 30 इधर आ गया तो इस अब लिखते u बराबर, इसका पहले इधर गुणा किया तो लिख दिया u बराबर 30, मतलब माइनस के 30 आएगा क्योंकि इधर माइनस है, माइनस पर माइनस इससे हट जाता है अपने आप। 30 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ये तो अथवा में इसमें से हमें कोई एक करना होता है। इसमें देख लेते हैं, इसको मैं इसमें समझा रहा हूँ। जैसे 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये आपको याद रखना है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मतलब कितना कितना है सभी में। तो इसको हम कर लेते, किस प्रकार से किया है उसको भी देख लेते हैं हम। इस प्रकार से है, यहाँ से ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसका मैंने चित्र भी बना दिया है जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ इस बच्चे को आता है और इसने अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो आपको अगर किसी भी में क्वेश्चन मतलब उसका चित्र बनाने को नहीं भी कह रहा है और आपको लगता है कि हाँ हम अगर बना दें तो हमें अच्छा रहेगा, तो आपको उसे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ये बनाया है और आपका कुछ गलत भी हो जाता है तो आपको एग्जामिनर है वो नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वो कहेगा, मतलब सोचेगा कि हाँ इसने चित्र बना दिया है। इसीलिए आपको चित्र जरूर बना के आना है साइंस के पेपर में। सबसे पहले इन सभी का हम तुल्य प्रतिरोध, ये हमारे देखिए R1 R2 R3 तीन हुए थे, 3 प्रतिरोध थे, R1 2 3 5, तो इसे V1 V2 V3 मान लेते, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या बराबर होता है, R बराबर R1 R2 R3, R बराबर 2 + 5 + 2 + 3 + 5 10 हो गया हमारा। तो R बराबर 10 ओम निकल के आ गया। उसके बाद धारा I को याद कर लेते हैं। I बराबर क्या सूत्र होता है, I बराबर V/R। तो I हमें पता नहीं है पर V हमें पता है। V कितनी है हमारी, इसमें दिया गया है V कितनी है, 30 वोल्ट। तो 30 बटे R कितना है 10, तो 10 से 10 तिहाई 30, तो 3 एम्पियर हमारा निकल के आ गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, मतलब जिस सिरे हैं इसका विभवांतर प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले V1 बराबर क्या होगा, R मतलब V1 बराबर I × R1, इसमें मान रख देते हैं। I कितना है 3 निकल के आया, और R1 कितना है हमारा 2, तो 3 × 2 बराबर कितना आ गया 6, ये तो हमारे पहले का आंसर हो गया। फिर V2 बराबर निकाल लेते हैं, I × R2, तो I तो हमारा 3 ही रहेगा, 3 × R2 कितना है 3, तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 9 आंसर इसका आ जाएगा। फिर V3 कितना आएगा, R मतलब I × R3, तो I तो 3 है हमारा, यहाँ से निकाला 3 एम्पियर गुणा R कितना है 15, तो इसका गुणा कर देंगे 3 × 5 = 15।
तो इस प्रकार से आपके ये तीनों आंसर निकल के आ गए। उसने कहा था प्रत्येक के, तो हमने प्रत्येक के निकाल दिए हैं। बस इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड। और बस इसी में आपको वो चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ पर 8 ओम कर दिया, 6 ओम कर दिया, 6 ओम कर दिया, मतलब संख्या चेंज करेगा। इसी प्रकार से आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जिस भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर जल्द ही बना